आप सभी डिवाइन सोल्स को मंजुश्री राठी का नमस्कार और जन्माष्टमी कृष्णाष्टमी के अवसर के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी के अवसर पे ये देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता दी है। भगवत गीता जिससे मेरा आयुष्य पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है। कुछ नहीं है इस भावना से, अभी सब कुछ है इस भावना में रूपांतर होने का एक मुख्य कारण है भगवत गीता। भगवत गीता इसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक है और इसका जो एक बेस है, 4 पिलर्स, उसके जो 4 द्वार है, ये है, पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। चलिए हम इसे समझते हैं। सबसे पहला तो है धर्म। धर्म ये बताता है हमें कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, ये हमने समझना है। भगवत गीता का जो पहला ही अध्याय है, जिसमें जो एकमेव श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने कहा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, जो पहला ही शब्द है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसका मतलब ये है कि क्षेत्र यानी हमारा शरीर, और हमारा शरीर में जो हृदय देश है, इसमें अगर देवी संपत्ति का बाहुल्य रहेगा तो ये सात्विक हो जाएगा, और अगर आसुरी शक्ति का बाहुल्य रहेगा तो ये तामसिक कुरुक्षेत्र बन जाएगा, और देवी शक्ति धर्म क्षेत्र बन जाएगा। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यही हमें पहला ही वाक्य भगवत गीता का, ये हमें पूरा जीवन का एक सार दे देता है। धर्म के बाद में आता है अर्थ। अर्थ के अंदर हमने ये जानना है कि मैं कौन हूँ। अगर हमें ये समझ जाए कि मैं कौन हूँ तो जीवन की हर एक समस्या खत्म हो जाएगी। इसके कुछ श्लोकास हम देखते हैं भगवत गीता में से। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक में कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जिसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुना से कि तू बातें तो बड़े होशियार वाइस मैन पंडित जैसी कर रहा है, पर तेरे जो एक्शंस है ये बड़े कायर के जैसे है। उसके बाद का श्लोक है 12वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। जिसका मतलब ये है कि ऐसा समय ही नहीं था कि जब तू नहीं था या मैं नहीं था या ये सारे राजा प्रजा नहीं थे, और ऐसा भविष्य में भी ऐसा समय नहीं आएगा, तो तू चिंता मत कर। इसका मतलब क्या होता है? तो ये हमें भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं हमारा अर्थ यानी मैं कौन हूँ, ये समझना है। इसी के बाद में 13वां नंबर का जो श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिसका मतलब है कि तुम्हारा जो देह है ये पहले बाल अवस्था में था, फिर उससे वो जवान अवस्था में आ गया, एंड उसके बाद में वो चले जाता है ओल्ड एज। तो जैसे तुम्हारा शरीर ये फेजेस बदल रहा है, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ओल्ड एज, बचपन, जवान और वृद्ध, वैसे ही तुम जो है ये तुम शरीर भी बदलते हो। तो इसी का मतलब क्या है वो बाद में और कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। जिसका मतलब है कोई भी शस्त्र से तुम्हें कोई भी छिद्र नहीं कर सकता है, तुम्हें कोई जला नहीं सकता है। तो तुम कौन हो? तो तुम आत्मा हो, और तुम चिंता कर रहे हो कि मेरे शरीर को लग जाएगा, इंसान का देहांत हो जाएगा। तो ये सारे जो चिंता है, ये चिंता एक पंडित के लिए उचित नहीं है। तो अगर तुम ये जान जाओ कि तुम कौन हो, तो आधे से ज़्यादा तो तकलीफ़ ऐसे ही निकल जाएगी। इसमें और बहुत सारे श्लोक हैं, पर अभी हमें ये समझने के लिए काफ़ी है कि हम कौन हैं। यानी दूसरा जो द्वार है वो हो गया अर्थ। तीसरा जो है वो है काम। काम ये 6 दुर्गुणों को दर्शाता है, जिसका मतलब
जो दुर्गुण है जो हमारे जीवन में नहीं चाहिए वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। ये 6 दुर्गुण हैं। ये जब तुम तुम्हारे जीवन से निकाल दोगे तभी तुम जो चौथा द्वार है उस तक पहुंच पाओगे, जो है मोक्ष। मोक्ष यानी हमारा जन्म और मृत्यु, ये जो चक्र है, ये चक्र इसीलिए है ताकि हम हमारे कार्मिक अकाउंट बैलेंस कर सके। और मोक्ष कब मिलता है? मोक्ष तब मिलता है जब आप ये 3 द्वार पार करके योग अवस्था में आके फिर आप सिद्धि प्राप्त कर लो। भगवान श्री कृष्ण हमें ये भी बताते हैं कि हमारे अंदर ये बदलाव कैसे लाना है। तो 18वें अध्याय में 50वां जो श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जिसका मतलब है कि अगर तू ज्ञान में निष्ठा रखेगा तो तभी तू सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। तो द फर्स्ट थिंग इज़ नॉलेज, यानी हम जब ज्ञान हासिल करेंगे तो उसी के बाद में हमें सही क्या है, गलत क्या है, या हमने कौन सी दिशा लेनी चाहिए हमारे जीवन में, ये हम समझ पाएंगे। तो चलिए, भगवत गीता के अंदर पूरा ढेर सारा ज्ञान रखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की ये देन है हमें, तो चलिए इसे स्वीकार करते हैं। तो चलिए हम भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए राहों पे चलने की कोशिश तो करके देखते हैं। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कोई भी समस्या हो आपके जीवन में, इसका रूपांतर ज़रूर से हो जाएगा। मैं अपने खुद के अनुभव से कह सकती हूँ कि एक समय था, लगता था कि कुछ भी बाकी नहीं है, नथिंग इज़ लेफ्ट। उसका रूपांतर हो गया कि सब कुछ है, और सिर्फ सब कुछ नहीं बट सब कुछ एबंडेंस में है। ये जो रूपांतर होता है, या एक अहम ब्रह्मास्मि का जो फीलिंग आता है कि जो भी है ये मेरे अंदर है, या मेरी खुशी किसी और के हाथों में नहीं है, या ये जो एक भावना है कि परपेचुअली हमेशा के लिए हम खुश रह सकते हैं, ये हमें गीता के ज्ञान से मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपके अगर कुछ सवाल हो, भगवत गीता के बेस्ड पे अपने 2 चैनल्स हैं। एक है क्विक फिक्स थ्रू भगवत गीता इंग्लिश में, और दूसरा है हर समस्या का हल भगवत गीता के संग। तो आपके अगर कुछ सवाल हो तो आप हमें लिख सकते हैं, और भगवत गीता के श्लोका के माध्यम से जिस तरीके से मैंने समझने का प्रयास किया है वो बताने की कोशिश मैं ज़रूर से करूँगी। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। सभी को मेरा नमस्ते, नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।